तीन कथाएं मार्गशीर्ष मास के लिए है। मार्गशीर्ष मास में एकादशी का उद्यापन क्यों होता है, तीन कथाएं और बहुत सावधानी से सुनोगे तो आनंद की अनुभूति होगी। कई लोगों के तो हृदय के संशय मिट जाएंगे कि मार्गशीर्ष मास में ही एकादशी का उद्यापन क्यों होता है, बाकी के महीनों में क्यों नहीं तो बैसाख में लोग कर ले, माघ महीने कर ले, कोई और अच्छा महीना ढूंढकर उसमें कर ले, कार्तिक आदिक में। पर मार्गशीर्ष मास में कार्तिक का महीना पूर्ण होगा और कार्तिक की पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष मास लग जाएगा बस। तो इस महीने में जो उद्यापन एकादशी का होता है, उसका प्रमाण, उसका आनंद, उसका सुख हम कई बार निवेदन करते हैं, आप अगर एकादशी का व्रत कर रहे हो महाराज, पूरे साल एकादशी करो, मना नहीं है, पर मार्गशीर्ष मास में जो एकादशी है, स्कंद पुराण कहती है कि दोनों एकादशी का व्रत कर कर या पूजन कर कर हम सारे दुनिया में जितने संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, जिन्होंने एकादशी का व्रत करा, उनकी पुण्यता हम प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल दो एकादशी, केवल एकादशी का जो उद्यापन होता है, ये कार्तिक का महीना पूर्ण होगा, मार्गशीर्ष लग जाएगा महाराज। एकादशी का जो उद्यापन होता है वो केवल मार्गशीर्ष मास में ही होता है, इसके सिवाय एकादशी का उद्यापन नहीं होता। अब महाराज, किसी ब्राह्मण से कभी आप लोगों ने इतनी बार उद्यापन की सोची होगी कि मुझे एकादशी का उद्यापन करना है, मुझे एकादशी का उद्यापन करना है, तो कभी किसी ब्राह्मण से जाकर आपने ये नहीं पूछा, कभी किसी ब्राह्मण से जाकर ये चर्चा नहीं करी कि मार्गशीर्ष मास में ही एकादशी का उद्यापन क्यों होता है, बाकी के महीने में क्यों नहीं होता? कार्तिक का बड़ा महीना है, माघ का बड़ा महीना है, और चलो तो चलो वैशाख का बड़ा महीना आ जाता है, अधिक मास का बड़ा महीना आ जाता है। सारे जितने व्रत हैं आपके, चतुर्थी का व्रत हो, छठ का व्रत हो, तीज का व्रत हो, पंचमी का व्रत हो, तुम्हारा अष्टमी का व्रत हो, ये जितने व्रत होते हैं सारे व्रतों का उद्यापन बड़ा महीना देखकर कर दिया जाता है। पर एकादशी का जो उद्यापन है केवल मार्गशीर्ष मास में ही होता है। कभी हमारे भीतर भी तो संशय आना चाहिए कि ये मार्गशीर्ष मास में ही एकादशी का उद्यापन क्यों? सारे महीने छोड़कर हम मार्गशीर्ष मास का इंतजार करते हैं कि आए, और मार्गशीर्ष मास में आए और हम एकादशी का उद्यापन करें, हमारी एकादशी पूर्ण हो जाए, और मार्गशीर्ष मास का इंतजार करते 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 महाराज, सुग्रीव के मामा दधिमुख, जिनका नाम है, वो अपने शरीर को ये विचार करते थे कि मेरा शरीर भगवान ने दिया तो दिया क्यों? महाराज, कभी कभी एकांत में बैठकर विचार कर लिया करो। आप जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पे सुन रहे हो, कभी कभी विचार कर लिया करो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। सुग्रीव के मामा दधिमुख जी बैठे विचार करते, रोज प्रतिदिन किसी न किसी संत के सानिध्य में पहुंच जाते, किसी सदगुरु की शरणागति में पहुंचकर, और यही पहला प्रश्न रखते कि मुझे, मेरा संशय केवल एक है और वो संशय मिटा दीजिए कि मेरे जन्म का कारण क्या है, मैं क्यों पृथ्वी पर जन्म लिया। दधिमुख जी ने जब बार बार प्रश्न किया, एक बार एक संत की सभा में दधिमुख जी बैठ गए। सुग्रीव के मामा दधिमुख जब संत की सभा में बैठे, संत का आगमन हुआ।
दधिमुख जी प्रश्न करते उससे पहले संत ने प्रश्न कर दिया, कैसे आना हुआ। अब दधिमुख को तो ये प्रश्न था कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ, किस लिए आए। आज संत ने प्रश्न कर लिया, कैसे आना हुआ। जैसे ही प्रश्न करा संत ने कि कैसे आना हुआ, दधिमुख जी ने एक ही उत्तर दिया, बहुत नाम सुना था तो विचार किया कि एक बार जाऊं मैं आपकी शरण में और कुछ जीवन का भगवत भजन का लाभ लेकर आऊं। दधिमुख जी ने उस दिन किसी संत से प्रश्न करना ही बंद कर दिया कि क्यों। प्रश्न का उत्तर मिल गया। बहुत नाम सुना था महाराज, जब कीट पतंगा, झिंगुर, इल्ली, कीड़ा, गोबर का कीड़ा, पशु पक्षी, ये सारी योनियां जब हम काटते हैं, इन योनियों में हमको लगता है कि मैं कब पृथ्वी पर अच्छे रूप में जन्म लूंगा, कब अच्छा। दधिमुख का वो प्रश्न खत्म हो गया। अब वो प्रश्न नहीं बचा कि मेरा आगमन क्यों हुआ, मैं क्यों जन्मा हूं, क्योंकि संत ने एक प्रश्न पूछा, कैसे आना हुआ। जब दधिमुख जी सुग्रीव के मामा जो भगवान की भक्ति में निरंतर डूबे रहते थे, भगवत भजन कीर्तन में, मार्गशीर्ष मास था, एकादशी का दिन था। सुग्रीव के मामा दधिमुख जी ऐसी कोई एकादशी नहीं जिसको छोड़ देते हो, सारी एकादशी में पुण्य करना, दान करना, सत्कर्म करना, भजन करना, कीर्तन करना और नाम जाप में डूबे रहना। तो मार्गशीर्ष मास में एकादशी का उद्यापन क्यों? दधिमुख जी महाराज व्रत करते, दान करते, पुण्य करते, सत्कर्म करते। जैसे भीष्म पितामह जितनी एकादशी का व्रत करते, हर एकादशी में एक गौशाला में जाकर गाय को फरियाल कराना, गाय को व्रत कराना, गाय की सेवा करना। 26 गौशाला भीष्म पितामह की थी। जो एकादशी पड़ती थी भीष्म पितामह गौशाला में जाते थे, उसकी सेवा करते थे और गौ माता के साथ फलहार करते। दधिमुख जी का नियम था पुण्य अर्जन करना। एक दिन महाराज दधिमुख के सामने एक बिच्छू का और दधिमुख जी की आज एकादशी का सुंदर आनंद। महाराज भिक्षाम, महाराज भिक्षाम, कुछ भिक्षा में दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। दधिमुख जी ने भिक्षा मांगने वाले से कहा कि आज तो एकादशी का दिन है और मैं आपको केवल कुछ फलाहार प्रदान कर सकता हूं, कुछ फल दे सकता, आप इन फल का सेवन करिए। भिक्षुक कहता नहीं नहीं नहीं, मैं ये फल खाता नहीं, मेरे को तो आज भोजन ही चाहिए। और महाराज अगर आप मुझे भोजन नहीं देंगे तो दोषी कहना। दधिमुख जी के मन में संशय भरा गया कि आज एकादशी का दिन अगर मैं किसी अन्न दान करता हूं तो मुझे पक्षी की योनि प्राप्त हो। अगर मैं अन्न दे देता हूं एकादशी के दिन तो मुझे पक्षी की योनि मिलेगी। और यदि मैं आज एकादशी के दिन इसको भूखा छोड़ देता हूं तो मुझे नरक का भोग मिलेगा। कभी कभी ऐसी समस्या अपने बीच में भी आ जाती है, बहुत बहुत समस्या आती है। महाराज दधिमुख निवेदन करे, महाराज आपको मैं अन्न तो नहीं दे सकता, हाँ आप यदि कृपा करें तो मैं आपको सुंदर भात फल का ला कर दे सकता हूं, और सुंदर फल ला कर दे देता हूं, फलहार देता हूं, दूध ला कर दे देता हूं, कुछ अच्छी सामग्री बना कर दे देता हूं, पर आप अन्न का भाग देना। भिक्षुक तो अड़ गया, मुझे अन्न का भाग दो, अन्न का भाग मुझे ग्रहण करना है। दधिमुख जी ने उसी समय हाथ
जोड़कर जिन देवताओं के दरबार पर, जिन संतों की शरणागति में, जिन सदगुरुओं के पास में बैठकर प्रवचन सुना था, भजन किया था, कीर्तन करा था, स्मरण करा था, नाम जाप करा था, नाम कीर्तन में डूबे रहे थे, सारे संतों का, भगवंतों का स्मरण किया। और सारे संत और भगवंत स्मरण कर कर उनका जब स्मरण किया गया तो जितने संतों की एकादशी थी उन सारी एकादशी इस दधिमुख के सामने आकर खड़ी हो। देखिए, सारी एकादशी दधिमुख के सामने आकर खड़ी हो। और खड़ी होकर उन एकादशी ने दधिमुख से कहा, दधिमुख तो चिंता मत कर, हम सूर्य नारायण से विनती करते हैं और आज का तेरा जो भाग है तुम सूर्य नारायण से विनती कर कर, सूर्य की उपासना कर कर, और आज का भाग जो भी है तो दधिमुख चिंता ना कर, सूर्य की साक्षी में तू इसको वचन दे दे कि मैं इसको भोजन कराऊं। और जैसी तुम वचन दोगे हम सूर्य को धीरे धीरे ढलवा देंगे, दूसरा दिन लग जाएगा, पालना का दिन रहेगा, तुम इसको भाग प्रदान कर दो, एकादशी का क्रम। महाराज दधिमुख जी ने कहा नहीं मानो, एकादशी से करें, अगर आप ऐसा छल करोगे तो ठीक नहीं हो। एक काम करता हूं, आज मैंने जो जितनी एकादशी करी है उस सारी एकादशी का एक साथ उद्यापन कर दो, एक साथ उसको पूर्ण कर दो। महाराज मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी का जो भाव वर्णन किया गया, उस दिन से एकादशी का उत्पन्ना मतलब उत्पन्न होकर प्रागट्यता के भाव कर दिया गया। जो भिक्षुक सामने खड़ा था वो भिक्षुक नहीं था, स्वयं नारायण, स्वयं भगवान विष्णु सामने खड़े थे और खड़े होकर एकादशी उनके नजदीक में खड़ी थी। और तुरंत नारायण ने कहा, सुन दधिमुख, इतनी एकादशियां हैं, 26 एकादशियों के लोग व्रत करेंगे, पर इस मार्गशीर्ष में तूने मेरा स्मरण कर कर सारे संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भजनावली कीर्तनीय जितने भी हुए हैं सबका तूने स्मरण करा है, सबको तूने विराजमान करा है, सबको तू लेकर आया है। इसलिए बस यही महीना ऐसा होगा जिसमें एकादशी का उद्यापन होगा और एकादशी पूर्ण रूप से तुम्हें वर प्रदान। कितना सुंदर कहा है महाराज। पूरे महीनों में केवल एक मार्गशीर्ष मास ऐसा होता है जिसमें उद्यापन करा जाता है। और क्यों करते हैं उद्यापन? तो दधिमुख जी की कथा कहती है, जिस दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी का हम उद्यापन जब करते हैं, 26 एकादशियों का उद्यापन जब हम मार्गशीर्ष मास में करते हैं, सारे संत महात्मा जोगी सन्यासी साधक उपासक स्वयं 33 कोटि देवता अर्थात जितनों ने भी एकादशी करी होती है, सारी एकादशियां का पुण्य उस दिन उद्यापन के समय हमारे खाते में लिख दिया जाता है। इसलिए मार्गशीर्ष की एकादशी के ही महीने में, मार्गशीर्ष में ही केवल एकादशी का उद्यापन, बाकी का कोई